देखो बच्चों, इस वीडियो में स्ट्रेट लाइन के हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को समझेंगे कि कैसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखते हैं या कैसे मैथमेटिकली स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट डू मीन बाय द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज नथिंग बट द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्री है, तो उस ज्योमेट्री को हम कैसे अलजेब्रा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैथमेटिकल नोटेशन क्या होगा उसके लिए, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन बेसिकली क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से पहले एक और टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि अभी तक आप इंक्लिनेशन समझ गए, स्लोप समझ गए, एंगल बिटवीन टू लाइंस का एक्सप्रेशन डिराइव कर लिए, स्लोप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को आप समझे और उनसे रिलेटेड फार्मूला डिराइव किए। अब एक टर्मिनोलॉजी आपको और बताना, इंटरसेप्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट, इसको समझ लीजिए क्योंकि यह भी काम आएगा। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है बेसिकली, इसमें इंटरसेप्ट इसको ऐसे लिख लीजिए कि मेड बाय अ लाइन ऑन द एक्सिस, प्लूरल है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, दो एक्सिस, इसीलिए दैट इज वाई इट इज एक्सिस। इंटरसेप्ट मेड बाय ए लाइन ऑन द एक्सिस। तो होता क्या है कि अगर, ठीक, जैसे मान लीजिए यह लाइन है, ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश, एक्स डैश, ठीक है, ये हमारी लाइन है। तो इस इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ, मेड बाय ए लाइन ऑन द एक्सिस। यह लाइन एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। एक पॉइंट मान लीजिए P है और यह हमारा ओरिजिन है O, और यही लाइन वाई एक्सिस को इस पॉइंट Q पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। Point of intersection. P is the point of intersection, in the same way Q is also the point of intersection, ठीक है, और the point on the y axis where this line intersect। तो इंटरसेप्ट का मतलब ये हो गया कि x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है और y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहां पे लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, दिस इज नोन एज x इंटरसेप्ट, इतना। तो x इंटरसेप्ट क्या हो गया, OP, और यहां से यहां तक यानी y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू OQ। तो OP आपका x इंटरसेप्ट हो गया और OQ आपका y इंटरसेप्ट हो गया। ये बात समझ में आ रही है, x इंटरसेप्ट हो गया OP और y इंटरसेप्ट हो गया OQ, ठीक। OP और OQ दो इंटरसेप्ट हुए, और x इंटरसेप्ट क्या था, x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू OP। तो हम लोग जनरली OP को A से डिनोट करते हैं और OQ को B से, ठीक है। एक
कन्वेंशन है डिनोट करने का। अब देखिए, अगर इसका मतलब यह हो गया कि आपको एक्स इंटरसेप्ट टर्म एग्जाम में अगर नहीं यूज़ किया गया है या किसी क्वेश्चन में, और यह दे दिया गया कि ए इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन वेयर द लाइन इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, यानी ए वह डिस्टेंस है जो लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट से ओरिजिन का। तो इसका मतलब वो इनडायरेक्टली क्या बोला, एक्स इंटरसेप्ट बोला। इतना ना बोल करके केवल एक्स इंटरसेप्ट भी कह देता तो काम चल जाता, और ये भी कह दिया जाता कि बी इज द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस। तो यह हो जाता वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, इतना ना कह के अगर खाली इतना बोल देता कि वाई इंटरसेप्ट, तो ओ क्यू हो गया वाई इंटरसेप्ट और ओ पी हो गया एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट ओ पी और वाई इंटरसेप्ट ओ क्यू। यहाँ तक क्लियर है। तो यह ए और यह बी, इतनी डिस्टेंस, यह डिस्टेंस बी हो गई यानी वाई इंटरसेप्ट हो गई, और यह डिस्टेंस एक्स इंटरसेप्ट हो गई। तो ये तो इंटरसेप्ट टर्मिनोलॉजी आप समझ गए। इसका मतलब यह भी हुआ कि एक्स एक्सिस अगर है, अब जैसे मान लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपसे बोला जाए कि एक्स इंटरसेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन और वाई इंटरसेप्ट ऑफ वर्टिकल लाइन, ये क्या होगा बताइए। अगर इंटरसेप्ट का क्लियर हो गया, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब कि ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहां पे लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, और वाई इंटरसेप्ट का मतलब ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहां पे लाइन वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। तो क्या होगा, सोचिए। हम उम्मीद करते हैं कि जब तक हम रब किए हैं तब तक आप लोग सोच लिए होंगे इसका आंसर। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर दिमाग की बत्ती गुल हो जाए तो तुरंत आप फिगर बनाना शुरू करिए। फिगर बनाएंगे, अपने आप दिमाग चलने लगेगा। तो यहाँ क्या करना है, ये इस तरह की है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन बोल रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस itself is the horizontal line and y-axis itself is the vertical line। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का x इंटरसेप्ट यानी x एक्सिस का x इंटरसेप्ट क्या होगा। x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही, कहीं नहीं, वो तो खुद ही एक x एक्सिस है, वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन ये भी तो हो सकती है इस तरह की, और हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह की भी तो हो सकती है। तो बताइए, ये लाइन अगर इसको हम L1 मान लें और इसको L2, तो L1 और L2 एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसका मतलब वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो गया, जीरो। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि the line parallel to x axis, what will be the x intercept of a line which is parallel to x axis, क्योंकि L1 L2 क्या x axis के पैरेलल, जीरो होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन का इंटरसेप्ट बोला जाए x इंटरसेप्ट, वह भी जीरो होगा। x एक्सिस का x इंटरसेप्ट वह भी जीरो होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन का x इंटरसेप्ट जीरो होगा, और a line parallel to x axis, the x-intercept of a line parallel to x-axis will be also zero। और यहाँ भी वही चीज़ हो जाएगा, वर्टिकल लाइन यानी y एक्सिस का y इंटरसेप्ट क्या होगा, जीरो। और वर्टिकल लाइन ऐसे भी तो हो सकती है, यह
यह L3 और यह L4, L3 और L4, इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा? L3 और L4 y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है, दोनों कहीं नहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यह x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनका y इंटरसेप्ट ऑफ वर्टिकल लाइन इज 0. वर्टिकल लाइन L3 एंड L4 आर वर्टिकल लाइन, आर अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. द y इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस विल बी 0. तो इंटरसेप्ट का भी कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इस पर अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, इंटरसेप्ट में लड़के बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चे, तो इंटरसेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था. और इंटरसेप्ट को कितने लैंग्वेज में पूछा जा सकता है ये भी समझ गए आप. अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ इक्वेशन से रिलेटेड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, सो दैट यू मे सॉल्व the problems of exercise 10.2. ओके, तो इसमें क्या होगा? एक्सरसाइज 10.2 में देखिए, यहाँ पे अगर आप इसको देख रहे हैं, जैसे पहला है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? पहले यहाँ पे एक फिगर बना लीजिए. इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस. इस एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन मतलब ऐसी कौन सी एक जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन दे दी जाए जिससे पता चलेगा कि यह एक्स एक्सिस ही है, इसके अलावा दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं है. तो ऐसी जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन होगी y इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लीजिए, आप एक पॉइंट लीजिए यहाँ, एक पॉइंट लीजिए यहाँ, एक पॉइंट लीजिए यहाँ, एक पॉइंट लीजिए यहाँ, 4 पॉइंट आपने ले लिया. इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1, 0. इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, 0. इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? -x3, 0. इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? -x4, 0. क्या चीज़ फिक्स है? क्या चीज़ अगर आपको बता दी जाए तो आप प्रिडिक्ट कर देंगे दिस इज नथिंग बट द एक्स एक्सिस. द वाई कोऑर्डिनेट इन एवरी केस इज 0. आपने 4 पॉइंट लिया और चारों पॉइंट में वाई कोऑर्डिनेट 0 आ गया. ऐसा कब पॉसिबल हुआ? जब पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा था. तो इसीलिए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y is equal to 0. y is equal to 0 is nothing but the equation of the x axis. ठीक है, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ अ लाइन सच दैट इट हैज नो y कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0. दूसरा हो गया यहाँ पे इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज, अब y एक्सिस के ऊपर आप 4 पॉइंट लीजिए, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट, यह पॉइंट जो है ओरिजिन, यह x एक्सिस के ऊपर भी है, y एक्सिस के ऊपर भी है, और एक पॉइंट यहाँ. इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, y1. इसका कोऑर्डिनेट 0, 0. इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, -y2. तो इसमें क्या चीज़ फिक्स है? इसमें x कोऑर्डिनेट फिक्स है. तो अगर हम यह कह दें कि x इज इक्वल टू 0, तो यह y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर देगा. x इज इक्वल टू 0, क्योंकि x कोऑर्डिनेट देखिए 0 हो रहा है. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट y1, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट
-y2। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 हो गया। अब तीसरा ये हो जाएगा कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू इसमें फर्स्ट पार्ट आप कर दीजिए x एक्सिस इज, और दूसरा आप कर लीजिए y एक्सिस इज पैरेलल टू ए। अब आप बताइए इसमें इसका फिगर मैं आपको बताता हूं कि अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो आप तुरंत फिगर बना लीजिए। यहाँ ये बना लिए तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस पहला है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस करेंगे तो क्या होगा, यह इस तरह की लाइन हो गई कुछ y डैश, और यह x डैश। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होगा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप कोई कोऑर्डिनेट लीजिए और यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट लीजिए, यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट लीजिए और यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट लीजिए। इधर से चलते हैं लेफ्ट टू राइट। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 कॉमा यह इतना डिस्टेंस, x1 कॉमा मान लीजिए इसको हमने k ले लिया तो माइनस k हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 कॉमा माइनस k। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखने में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसको पॉइंट का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं, यह P1 P2 P3 P4। तो P1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 कॉमा -1। P2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको लिख सकते हैं x2 कॉमा -k। देखिए ये इतना x1 था, ये x2 हो गया और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये y एक्सिस के ऊपर हो गया तो 0 हो जाएगा x कोऑर्डिनेट। P3 क्या होगा, 0 कॉमा -k। अब P4 क्या होगा, P4 होगा P4 हो जाएगा -x3। यहाँ x1 x2 0 x3 -x3 कॉमा -k, -x3 कॉमा -k। और अगर इसी तरह से यहाँ लेते अगर आप तो यहाँ आ जाता x1 कॉमा k, यह आ जाता x2 कॉमा k, और यह आ जाता 0 कॉमा k, और यह आ जाता x3 कॉमा -x3 कॉमा k। तो यह डिस्टेंस हमेशा फिक्स होती, यह डिस्टेंस। तो यह मान लीजिए अगर आपकी प्लस k थी तो यह भी प्लस k होती, क्योंकि यह लाइन पैरेलल थी एक्स एक्सिस के, और यह डिस्टेंस -k है तो इतना भी -k होगा और यह भी -k होगी, ठीक है। तो हर जगह -k होगा और यह हर जगह +k होगा, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या हो गया,
यह हो गया यहाँ पे y इज इक्वल टू प्लस माइनस के। इक्वेशन लिखना है तो इक्वल टू आना चाहिए, तो y या तो प्लस के होगा या माइनस के होगा, यानी y की डिस्टेंस फिक्स हो गई। अगर आप प्लस के लेते वह भी पैरेलल होता, माइनस के लेते तो वह भी पैरेलल होता। यह माइनस के लेते तो बिलो एक्स एक्सिस होता और प्लस के लेते तो एबव एक्स एक्सिस होता, लेकिन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही होता। इन द सेम वे अब यही कंसेप्ट आप वाई एक्सिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस के, या इसको अगर आप इसमें प्लस माइनस के भी लिख सकते हैं। अगर आपने इसके लिए के लिखा है तो प्लस माइनस एच भी लिख सकते हैं। इसको समझ लीजिए कि वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन यहाँ है और उतनी ही दूरी पे एक लाइन यहाँ है। तो यह डिस्टेंस तो फिक्स है हर जगह, ठीक। और यह डिस्टेंस यहाँ पे, यह डिस्टेंस फिक्स है। तो यह डिस्टेंस, और यह ओरिजिन था, ओरिजिन। तो यह अगर हो जाता प्लस एच, एक्स की तरफ जा रहे हैं, यहाँ भी वही हो जाता प्लस एच, और यह हो जाता माइनस एच, और यह हो जाता माइनस एच, ठीक है। तो एच एच माइनस एच माइनस एच, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता, अगर यह एच है, यह भी एच है, या माइनस एच है तो यह भी माइनस एच है, ठीक है। तो यह एच या माइनस एच, या एच या माइनस एच। तो इसीलिए आ गया एक्स डिस्टेंस एक्स की फिक्स है, इसलिए एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एच। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस के, एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस इज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एच। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद है जो इक्वेशन ऑफ लाइन, नेक्स्ट फॉर्मेट है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म जो उसके नाम से ही क्लियर है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन इज गिवन। चौथा है पॉइंट स्लोप फॉर्म। किसका फॉर्म, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन द पॉइंट स्लोप फॉर्म, मतलब ये हो गया कि आपको उस लाइन के ऊपर लाई करने वाले एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है और आपको स्लोप मालूम है, ठीक है। तब क्या होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म यहाँ पे। तो यह आप ऐसे कर लीजिए, एक लाइन हो गई और यह लाइन मान लीजिए कुछ इस तरह से है। तो एक पॉइंट है यहाँ पर x, y, ठीक, और इसका स्लोप पता है यह थीटा। तो यह यहाँ पे, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या बोलता है कि इसका स्लोप m है और इसका हमको पॉइंट दे दिया गया है। और मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे x1, y1, यह पॉइंट गिवन है। यह पॉइंट गिवन था, आपने रैंडमली एक पॉइंट यहाँ चूज कर लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर यह थीटा है तो अगर आप इस पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रा करेंगे तो यह भी थीटा होगा। तो tan थीटा क्या होगा, अगर इस ट्रायंगल में मान लीजिए यह पॉइंट P था, आपने रैंडमली कोई पॉइंट Q चूज किया जिसका कोऑर्डिनेट था xy और दिया हुआ पॉइंट था
ये पॉइंट का मतलब कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं और वह दिया हुआ पॉइंट है x1, y1, यह पॉइंट P है और स्लोप दे दिया है m इस लाइन का। तो पी क्यू और मान लीजिए यह R है, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर tan थीटा क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी आर, और tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्लोप है, तो इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू क्यू आर। क्यू आर क्या हो गया? y माइनस y1 अपॉन पी आर क्या है? पी आर हो गया यह यहां से यहां तक इतना x है, और उसमें से ए इतना, सॉरी यहां तक x है, ए इतना x है पूरा, और तो पी आर क्या होगा? या इसको अगर ले लीजिए यहाँ से, तो इतनी डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, तो यह डिस्टेंस क्या है? x1। ये डिस्टेंस है x1, देखिए ये डिस्टेंस है x1, y1 इसका कोऑर्डिनेट है, तो ये डिस्टेंस हो गई x1 और इतनी पूरी डिस्टेंस हो गई x, तो ये डिस्टेंस क्या हुई? x माइनस x1। तो पी आर की जगह आप लिख सकते हैं x माइनस x1। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये आ गया इक्वेशन। ये किस फॉर्म में है? आपको पॉइंट दिया गया है, कौन सा दिया हुआ पॉइंट था? x1 और y1। यह x और y एक आपने अपने से एज्यूम कर लिया, और m जो है स्लोप दिया गया था। देखिए, जब भी आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखेंगे, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमेशा एक जनरल वेरिएबल आएगा, और वह जनरल वेरिएबल हमारा हमेशा x और y होता है। देखिए यहाँ पे x है, y है ही नहीं, क्योंकि इसमें y है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यहाँ y है, यहाँ x एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये जनरल हो गया, ठीक है। यहाँ y और x ये भी जनरल, लेकिन दिया हुआ पॉइंट x1 y1 था। अब पॉइंट स्लोप हो गया, और एक है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे क्या होगा? उस फॉर्म में अगर हमको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखना हो तो क्या होगा, ये मैं आपको डिराइव करते हुए चल रहा हूँ, ताकि आपको अगर क्वेश्चन आए तो उसमें आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करें अपने आप को, ठीक है। तो इसमें यह हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको कर दें, यह हो गया y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब पांचवा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या? इस मतलब आपको स्लोप दे दिया गया है लाइन का और इंटरसेप्ट दे दिया गया है, तो इसको कैसे देखेंगे? एक्चुअली ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो इसको अगले वीडियो में इस इक्वेशन को डिराइव करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म, एक हम अगले वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही।